मिस सेकंड वाला पता। Just a minute. Yeah, which one? मिस सेकंड वन। Solve the following differential equation and find its particular solution, right? 3e raised to x tan y dx plus 1 plus e raised to x 6 square y dy equal to 0. We're मैम और talking about क्वेश्चन नंबर का सेकंड वन 2 का second one. Okay, ठीक है. तो उसमें सब्स्टिट्यूशन उसका सब्स्टिट्यूशन करना है. सी वहां पे सिर्फ एक ही टर्म है ना अभी, लाइक dy by dx equal to 4x plus 3y minus 1 square, right? हाँ तो ये पूरा टर्म यू कंसिडर कर लो, आ जाएगा. -1 भी यू में ले ले। हाँ यस, ये ओके पूरा टर्म यू कंसिडर कर लो. तो यहाँ पे हो जाएगा RHS में u स्क्वायर एंड देन इसका डेरिवेटिव लो, dy by dx फाइंड करो, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ओके मैम बिकॉज थैंक 1 यू। का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा ना. हाँ हाँ ठीक है. ओके, एंड दिस सेकंड वन किया है किसी ने? मिस इसमें बस लॉग का सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा था, बाकी सब आ गया। ओके, तो मुझे इंटीग्रेशन फाइनल सोल्यूशन बताओ क्या मिला. मिस -3 लॉग मिस मॉड्यूलस में 1 प्लस ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू log tan y प्लस log c। प्लस लॉग सी. ओके, मिस ये log c का डाउट है। यहाँ पे. ओके, यस मिस। तो इसको अगर तुम यहाँ पे लेके आओगे लॉग को, तो ये हो जाएगा एंड माइनस साइन कॉमन निकाल लोगे तो मिलेगा log 1 plus e raised to x प्लस log. ये समझा मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये स्टेप मिस समझा? यस मिस समझा। मिस किसी से क्रॉस चेक कर लो, हो सकता है मेरा भी रॉन्ग हो। ओके, इसका फाइनल आंसर बताना क्या आया. सॉल्व किया है किसी ने? चेक करो यही मिला क्या. मैम लॉग सी नहीं है, सिर्फ सी आया। ओके, नो प्रॉब्लम. C1 ले लो उसको एंड C1 कंसिडर कर लो log C. इस बट बाद में सी का वैल्यू फाइंड करना है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। नो प्रॉब्लम, वो हो जाएगा सॉल्व आगे. ये बताओ यहाँ तक ठीक है दिस सोल्यूशन? यस मैम. ओके, ये ठीक है ना. ओके, सो इसको यहाँ पे लेके आओ LHS में, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन निकाल लो एंड 3 यहाँ पे इसके पावर में. देन इसके बाद ये आएगा log माइनस log ऑफ 1 प्लस e रेज टू एक्स क्यूब इंटू tan y equal to log c. Comparing on both side. एक मिनट, अभी इसको कंपेयर करने के लिए माइनस साइन इसके पावर में ले लो, तो देन इसके बाद कंपेयर करके मिलेगा 1 प्लस ई रेज टू एक्स क्यूब इंटू tan y इक्वल टू c. ये समझा क्या किया? यस मिस। माइनस साइन पावर में ले लो तो ये आ जाएगा पावर -1, देन कंपेयर करो, सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन दिस इक्वल टू c. अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू पाई बाय 4. सो y इक्वल टू पाई बाय 4 पे ये 1 हो जाएगा एंड x इक्वल टू 0 मीन्स e रेज टू x भी 1 हो जाएगा, राइट. सो c मुझे मिलेगा 1/2. दैट्स फाइन. ओके अभी क्या करना है, वापस से ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. मैम तो यहाँ 1/8 ना। हाँ मिस, वो उधर yes, ई रेज टू 0। yes 1/8. 2 cube, this is equal to 1/8. So therefore 1 upon 1 plus e raised to x cube tan y equal to 1 upon 8, and this is same as 1 plus e raised to x cube tan y equal to 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, राइट. So this is your particular solution.
हेलो मिस। बोलो। मिस हम लोग वो log c को उस तरफ लेके जा सकते थे क्या, फिर वो भी डिनोमिनेटर में आ जाता। कहाँ पे? दिस वन? यस मिस। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी, तुम कोई भी सिंप्लीफिकेशन करो, ये फाइनल आंसर आएगा सेम ही, बिकॉज अभी सपोज तुम log c को यहाँ पे लेके आए एंड फिर से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, राइट? तो यहाँ पे बस ये c की जगह पे यहाँ पे c मिलेगा एंड यहाँ पे इक्वल टू 1 आएगा, तो ये तो वही हो गया ना। हाँ मिस, समझ गया। समझा? हाँ, ओके। सो सेकंड वन भी हो गया, ये डाउट क्लियर हो गया। दिस वन यस इसको मैम। यू कंसिडर करके आगे सॉल्व करो, आंसर आएगा। ओके, सो जस्ट रिवाइज करते हैं। हेलो चल, हाँ मिस, बोलो। थर्ड एनी अदर वाले का डाउट? फाइनल आंसर पता है क्या? थर्ड वन, दिस वन, dy by dx equal to 6x minus 4y plus 3 divided by 3. See, I don't know final answer for any of this question. मुझे solve करना पड़ेगा. So you can cross check. किसी ने किया है solve? Just tell me final answer. Anyone? हाँ मैम, बट राइट है क्या नहीं पता नहीं। अब बोलना एक बारी। 3x minus 2y हाँ, equals नहीं minus log 3x minus 2y plus 5 -3, एक मिनट, 3x minus 2y in bracket, हाँ माइनस और माइनस लॉग 3x minus 2y plus 5 u plus और 5 आया शायद। 3x minus 2y plus. हाँ। ओके, एक मिनट, एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं. सो सब्स्टिट्यूशन वही लिया ना जो कहा था, वही मैम वो आएगा एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन. 2 को कॉमन निकाल। वही आया। हाँ, राइट, करेक्ट. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से 6 कॉमन, 2 कॉमन निकालो, सो 3x minus 2y plus 3 divided by 3x minus 2y plus 1. Substitute 3x minus 2y as u. Then differentiate करोगे तो आएगा 3 minus 2 dy by dx equal to du by dx. So therefore 2 dy by dx equal to 3 minus du by dx. And so dy by dx equal to 3 by 2 minus 1 by 2 du by dx. Now value substitute करो, therefore 3 by 2 minus 1 by 2 du by dx equal to, ये हो जाएगा 2 into u plus 3 upon u plus 1. So therefore minus, यहाँ पे ले लो, 1 upon 2 du by dx equal to 3 by 2 minus 2u plus 3 upon u plus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3u plus 3 minus 4u minus 6 डिवाइडेड बाय, माइनस से ब्रैकेट ओपन किया इसलिए ये दोनों माइनस हो जाएगा, देन 2u plus 1. सो 1 upon 2 du by dx, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, du by dx इक्वल टू वहाँ पे माइनस प्लस 3/2 ना, तो ये साइड नहीं कुछ राइट. ओके, डिवाइडेड बाय u plus 1. नाउ अभी हमें u एंड x के टर्म्स अलग करने, सो ये पूरा टर्म यहाँ पे लेके आओ LHS में. सो u plus 1 अपॉन माइनस u minus 3 du इक्वल टू dx.
ओके, अब तुम इंटीग्रेट कर सकते हो एंड यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा u+1 अपॉन u+3 du इक्वल टू इंटीग्रल dx प्लस c। नाउ टू इंटीग्रेट दिस हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं u+3, नाउ अभी हमें चाहिए -2 डिवाइडेड बाय u+3 माइनस du इक्वल टू dx प्लस c। नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट करो, 1 - 2 अपॉन u+3 du इक्वल टू dx प्लस c। सो इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इज u minus minus plus 2 is constant. Integral of 1 upon u+3 is log of mod of u+3 equal to x plus c। इतना मिला था क्या सबको? देन u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, u is 3x minus 2y, so minus 3x plus 2y, माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस 2 log of 3x minus 2y plus 3 plus x इक्वल माइनस एक्स इक्वल टू सी। ये x को यहाँ पे लेके आओ। नाउ -3x माइनस एक्स, ये हो जाएगा -4x प्लस 2y प्लस 2 log ऑफ 3x minus 2y प्लस 3 इक्वल टू सी। मिला सबको ये? यस मिस, यही मिला। ओके, या देन कल हम लोग ने क्या किया था? होमोजेनियस फॉर्म। सो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है? अगर f ऑफ एक्स वाई दिया है, सबसे पहले तो होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? सो अगर फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और अगर तुम रिप्लेस कर रहे हो x को लैम्डा x एंड y को लैम्डा y से, इफ f of lambda x and lambda y gives you lambda raised to n into f of x y, then हम बोलते हैं कि फंक्शन इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, राइट? एंड देन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अगर मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में f of x y dx प्लस g of x y dy इक्वल टू 0। अच्छा, ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का? वन। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। सो ये होमोजेनियस कब होगा? when both this equation will be homogeneous function, जब ये दो फंक्शन जो है मेरे होमोजेनियस होंगे, if f is a homogeneous, g is a homogeneous of same degree, तब हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन मेरा होमोजेनियस है, राइट? ये तो हो गया फॉर्मल डेफिनेशन, बट तुम क्वेश्चन आएगा तो चेक कैसे करोगे होमोजेनियस है या नहीं? सो नो नीड टू डू ऑल दिस स्टफ, डायरेक्टली तुम बता सकते हो फंक्शन होमोजेनियस, इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं। फॉर एग्जांपल x² माइनस y² dx माइनस 2x into y² dy equal to 0. So is this function is homogeneous? No मैम। No. तो हमें क्या करना है? हर एक टर्म का डिग्री चेक करना है। तो यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 एंड 3, इसका डिग्री है 2 2 एंड हियर तुम्हें दोनों का ऐड करके चेक करना है। सो 2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 3। सो तीनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये होमोजेनियस नहीं है। फॉर दिस इक्वेशन x² माइनस y² dx माइनस 2x into y dy equal to 0. This equation is homogeneous? Yes मैम। Yes, because हर एक का डिग्री सेम है। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट dy by dx। जस्ट चीजें तुम्हें अरेंज करना है, कुछ चीजें लेफ्ट में लेके जाओ, राइट में लेके आओ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड फाइंड आउट dy by dx। dy by dx फाइंड आउट करने के बाद सब्स्टिट्यूट y equal to vx, डिफरेंशिएट दिस वैल्यू
बिकॉज अगर हम y को इन टर्म्स ऑफ v एंड x सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, सो dy by dx भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ v एंड x. So that's why differentiate this with respect to x. So you'll get dy by dx equal to v plus x dv by dx every time. Then dy by dx का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, सारे y को कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ v एंड x. Then आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन तुम्हें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलेगा. देन यूजुअली जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वही मेथड से प्रोसीड करना है, राइट. समटाइम्स क्या होता है कि इक्वेशन में टर्म्स y बाय एक्स के टर्म्स में होते हैं, राइट. अभी देखो यहाँ से v का वैल्यू क्या मिलेगा, y बाय एक्स, राइट. बट अगर क्वेश्चन में x बाय y के ज्यादा टर्म्स इन्वॉल्व हो तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन क्या करो, x इक्वल टू सम vy या फिर uy, एनीथिंग, ठीक है. सो इससे क्या होगा, ये जो u का वैल्यू आएगा ये x बाय y आएगा. फिर तुम x बाय y को रिप्लेस कर सकते हो u से. अगर तुमने यहाँ पे भी y इक्वल टू vx कंसिडर कर लिया तो x बाय y का वैल्यू 1/v के टर्म्स में आएगा, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट. सो एक एग्जांपल करते हैं. तुम लोग ने 4th एंड 5th कर लिया. Yesterday I told you to solve these two questions. Yes. Yes, ma'am. 4th and 5th. Okay. So third one देखो. 1 plus 2 e raised to x by y plus 2 into e raised to x by y 1 minus x by y dy by dx equal to 0. Now see, अभी यहाँ पे हर एक टर्म में x by y इन्वॉल्व है. दैट मीन्स हमें x by y का वैल्यू चाहिए, राइट, टू एलिमिनेट दिस y. सो क्या करना है, x इक्वल टू uy सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वेशन इजीली सॉल्व होगा. अगर तुमने इसके जगह पे y इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट किया तो x बाय y का वैल्यू 1/v मिलेगा, एंड फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू u इनटू y. अभी इसको डिफरेंशिएट करो. Y के respect नाउ हाँ, with respect to c, now this is equal to 1 plus, ये इक्वेशन पहले ले लो, 1 plus 2 e raised to x by y plus 2 e raised to x by y 1 minus x by y. क्या dy by dx को हम 1/dx by dy लिख सकते हैं? We did this in derivative, yes, right? Okay. So अभी dx को तुम with respect to y differentiate करो. Since substitute x equal to u into y, differentiate with respect to y, तो ये हो जाएगा dx by dy equal to, यहाँ पे u into v rule यूज करो, u into derivative of y with respect to y plus y derivative of u with respect to y. So this is equal to u plus y du by dy. ओके. अब एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 1. 1 प्लस 2 ई रेस टू एक्स बाय वाई क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स बाय वाई इक्वल टू यू, सो यू प्लस 2 इंटू ई रेस टू यू इंटू 1 माइनस यू इंटू नाउ 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाई. डी एक्स बाय डी वाई का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया हमने, 1 upon u plus y du by dy equal to 0. This much is fine. मिस ब्लर दिख रहा है. एक मिनट रिफ्रेश करने दो.
Yes or no? Am I audible? मिस अब तो और भी ब्लर लग रहा है. Okay, let me rejoin. Okay, check करो. Yes मिस, clear. Yes, ma'am. Okay, so ये इक्वेशन मिला सबको सब्स्टिट्यूट करने के बाद. क्या यहाँ से du by dy का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? सिंप्लीफाई कर सकते हो? सो सबसे पहले क्या करना है, ये टर्म को रहने दो ऐसे ही, इसको यहाँ पे लेके आओ RHS में. तो ये टर्म पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव हो जाएगा. सो 2 e raised to u 1 minus u 1 upon u plus y du by dy equal to minus 1 plus 2 e raised to u. इतना हो गया. नाउ ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इधर लेके आओ डिवीजन में. सो देयरफॉर 1 upon u plus y du by dy equal to minus 1 plus 2 e raised to u divided by 2 e raised to u 1 minus u. इतना हो गया. अभी तुम्हें du by dy का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट ये पूरा टर्म न्यूमरेटर में है, सो इसका रेसिप्रोकल कंसीडर करो. Therefore, u plus y du by dy is equal to, ये भी जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में. सो माइनस 2 e raised to u 1 minus u divided by 1 plus 2 e raised to u. ओके, अभी ये u नहीं चाहिए तुम्हें यहाँ पे, बिकॉज तुम्हें सिर्फ du by dy का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो सारे टर्म एक एक करके यहाँ पे लेके आओ. ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव. So therefore y into du by dy equal to minus 2 e raised to u 1 minus u upon 1 plus 2 e raised to u minus u. सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो टर्म्स कैंसल हो रहे हैं वो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देन y को यहाँ पे लेके आना. सो दिस इज इक्वल टू, माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, minus 2 e raised to u minus minus plus 2 e raised to u into u minus, now u इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, so minus u minus 2 e raised to u into u divided by 1 plus 2 e raised to u. ओके, अभी सी ये कैंसिल हो गया. now this is equal to minus 2 e raised to u minus u divided by 1 plus 2 e raised to u. इतना मिला सबको? चेक करो. अभी तुम सेपरेट करो, टर्म्स सेपरेट करो u एंड y के. du के साथ u के टर्म्स, dy के साथ y के टर्म्स.
सो ये कुछ ऐसा मिलेगा। गॉट दिस? यस। यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लो एंड देन इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, माइनस 1 plus 2 e raised to u upon u plus 2 e raised to u du equal to integral 1 upon y dy plus c। ओके, अभी ये टर्म देखो, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? इट्स वेरी इजी। मिस प्लस डिनोमिनेटर को टी डिनोमिनेटर ले लेंगे। करेक्ट। सो सी, अगर ये तुम्हारा फंक्शन है u plus 2 e raised to u, सो क्या इसका डेरिवेटिव है न्यूमरेटर है? यस, राइट, विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, बिकॉज ये पूरे टर्म्स u में है ना। सो डेरिवेटिव ऑफ u इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 e raised to u इज 2 e raised to u। सो यहाँ पे कोरोलरी यूज करो, इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। तो ये आएगा माइनस log ऑफ मॉड ऑफ u प्लस 2 e raised to u इक्वल टू log ऑफ y प्लस c। c1 ले लो। ओके, नाउ अभी ये log सॉल्व करो। सो इसको यहाँ पे लेके आओ एंड माइनस साइन कॉमन निकाल लो, log u प्लस 2 e raised to u माइनस log y equal to log of c, where c1 equal to log c। Now this is equal to minus log of u plus 2 e raised to u divided by y equal to log c। So therefore log of y upon u plus 2 e raised to u equal to log c। ये समझा? माइनस साइन इसके पावर में ले लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन दिस, and 1 upon this quantity is nothing but y upon u plus 2 e raised to u, and then comparing on both side, y upon u plus 2 e raised to u equal to c। क्या ये तुम्हारा फाइनल आंसर है? हाँ मैम। थिंक अबाउट इट। मैम उधर ऊपर log y को इधर लिया तो उसका माइनस और फिर वापस माइनस कॉमन लिया तो कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ इधर मैम। वो भी चलेगा। सी, अगर ये माइनस साइन तुम यहाँ पे लेके आओगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ y, है ना? तो ये माइनस साइन इसके पावर में आएगा तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 बाय y। दैट्स फाइन। फिर जब तुम इसको यहाँ पे लेके आओगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा यहाँ से और ये सिर्फ टर्म तुम्हें ऐसे मिलेगा, बस यहाँ पे 1 अपॉन y आएगा। ठीक है, जो कि यही आएगा फिर वापस से तुम्हें। वैसे भी कर सकते हो। सी, एडजस्टमेंट या इसके बाद, ये स्टेप के बाद एडजस्टमेंट टोटली तुम पे है, लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे एक लास्ट स्टेप रह गया है। हाँ मैम, यू को है ना? सब्स्टिट्यूट करना है। या सो यू को रीसब्स्टिट्यूट करो। यू क्या था? x बाय वाई।
सो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। से सम थोड़ा लेंदी जाएगा बट प्रोसीजर हर एक सम का सेम है एंड कैलकुलेशन प्रॉपरली करना है तो आंसर मिलेगा। एंड यहाँ पे जो हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन यूज करते हैं वो भी बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन भी कोई डिफिकल्ट इंटीग्रेशन आता नहीं है, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन अदरवाइज फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है। सो अगर तुम्हें बेसिक इंटीग्रेशन भी आता है बाय सब्स्टिट्यूशन एंड सारे फॉर्मूला तुम्हें याद है एंड यू नो डिफरेंशिएशन, सो ये इजीली सॉल्व हो सकता है। मैम लास्ट पेज दिखाओ ना। यस सो सेम क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही है। 1 plus e raised to x by y dx plus e raised to x by y 1 minus x by y dy equal to 0। सो ये सम करोगे सेम ऐसा ही है, x इक्वल टू यू वाई सब्सटीट्यूट करना है बिकॉज यहाँ पे x बाय y के टर्म्स इन्वॉल्व है ना। ठीक है, सो 8th वन सॉल्व करो, 6th अभी हम करेंगे सॉल्व। तो ये वाला सम हो गया क्या सबका? थर्ड वन start with 6th one। dy by dx plus x minus 2y upon 2x minus y equal to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ dy by dx। सो यहाँ पे अभी वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी है बिकॉज टर्म्स ऑलरेडी अरेंज करके दिए हैं, बस तुम्हें ये शिफ्ट करना है RHS में। सो dy by dx इज minus x minus 2y upon 2x minus y। Now substitute y equal to vx and differentiate this with respect to x. Find out value of dy by dx. So dy by dx equal to v derivative of x with respect to x is 1 plus x derivative of v with respect to x। अभी ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 1 एंड सिंप्लीफाई दिस। And what about others? Elena, Yes, miss. are you following what's going on? Yes. Okay. Mrinali, हेलो समझ आ रहा है मृणाली क्या चल रहा है? हाँ यस मैम। Is this function is homogeneous?
सॉरी नॉट फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन होमोजेनियस है? Is this equation is homogeneous? xy dx plus x square dy equal to 0. प्रणाली अनम्यूट योरसेल्फ। अगर हेलो आंसर पता है तो हाँ। डू नो दिस? यस मैम। हाँ, ये इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं है? नहीं नहीं है। वाई? हाँ, तुम्हें पता है चेक कैसे करते हैं? वो होमोजेनियस इक्वेशन dy by dx इक्वल टू वो स्टेप्स है 5। वो होमोजेनियस के बाद अगर इक्वेशन होमोजेनियस है तो वो उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर है कि उससे हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। बट पहले हाँ आइडेंटिफाई करने आना चाहिए ना इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं। हाँ यस। हाँ, सो आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं है? जब f of x and y and g of x and y are homogeneous function of same degree। ओके, तो फंक्शन कब होमोजेनियस होंगे? सपोज f of x y इक्वल टू x प्लस वाई। हाँ या सो यू सेड ना कि इक्वेशन होमोजेनियस होंगे जब दोनों फंक्शन हमारे होमोजेनियस होंगे विद सेम डिग्री, राइट? यस। पता कैसे चलेगा कि फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं? f of x and xy dx plus g of xy dy is equals to 0 होगा तब। नो नो, क्लास के स्टार्ट में थे नहीं मैम, वो टुडे? लेक्चर नहीं अटेंड किया। नहीं, आज की बात कर रही हूँ जब मैंने हाँ वापस से रिवाइज किया था। हाँ हाँ थी मिस। हाँ, सो मैंने वहां पे रिवाइज किया था कि व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन एंड व्हाट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ टू चेक अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट। वो सुना था वो वाला पार्ट? नहीं मैम, मतलब थोड़ा लेट लॉगिन किया, नेटवर्क प्रॉब्लम था। ओके, नाउ पे अटेंशन। जिसको भी पता नहीं है होमोजेनियस इक्वेशन कैसे चेक करना है, एटलीस्ट दिस यू शुड नो ना। ओके, सी homogeneous function means f of lambda x lambda y is equal to lambda raised to n f of x into y। ये चेक करने के लिए कि फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं, ठीक है? एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एज यू सेट करेक्टली कि फंक्शन हमारा डिफरेंशियल फंक्शन अगर इक्वेशन हमारा ऐसा है f प्लस एफ इंटू जी एक्स प्लस जी इंटू डी वाई, तो ये जो दो फंक्शन है दोनों हमारे होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए, राइट? बट डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस चेक करते टाइम इतना सब प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम बता सकते हो ना। अभी यहाँ पे कितने टर्म है? 2 टर्म्स है, राइट? दोनों का डिग्री चेक करो। यहाँ पे डिग्री 2 एंड हियर डिग्री 2, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों का डिग्री ऐड करके बताओ। हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, तब वो फंक्शन हमारा होमोजेनियस फंक्शन इक्वेशन होता है। फॉर दिस नाउ मृणाली, कैन यू टेल मी ये होमोजेनियस है या नहीं? एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। हाँ मिस यस। राइट, ओके। हाँ सुमित, सुमित कुमार,
Sumit, unmute yourself. Suhas. Are you following? क्या चल रहा है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, am I audible to you, Suhas? हाँ मिस Okay. समझ आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ मिस समझ आ रहा है ओके, तो मुझे स्टेप बताओ सिर्फ कि अगर ये मेरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है? जस्ट मुझे शॉर्ट में एक्सप्लेन करो स्टेप्स क्या क्या हैं। एंड क्विकली, अगर पता है तो यस, नहीं पता है तो नो। नहीं मिस नहीं पता? क्लास के स्टार्ट में थे? हेलो मिस। कौन बोला अभी? मिस इसका मिस अमन बोल रहा हूँ। मिस इसका हाँ, इंटीग्रेशन बोलो। कैसे इसका इंटीग्रेशन एक्सप्लेन का वो इंटीग्रेशन वाला स्टेप तक आ गया। ओके ओके, लेट मी सॉल्व। पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन भी आएगा। वेट, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, देन यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, x माइनस 2vx डिवाइडेड बाय 2x माइनस vx विच इज इक्वल टू, अगर x कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस 2v डिवाइडेड बाय x 2 माइनस v विच इज इक्वल टू minus 1 minus 2v upon 2 minus v. Then x dv by dx equal to minus 1 plus 2v upon 2 minus v minus v. So this is equal to minus 1 plus 2v, cross multiply करो, minus 2v plus v square divided by 2 minus v. This is equal to v square minus 1 upon 2 minus v. ऐसा मिला? So therefore 2 minus v divided by v square minus 1 dv equal to 1 upon x dx, right? So ये हो जाएगा 2 minus v upon v plus 1 v minus 1 dv equal to 1 upon x dx. Okay. अभी इसको आगे तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? सो स्टार्टिंग से एक बार सारे चेक करो, क्या सबको यही स्टेप मिला है? जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे dy by dx को v plus x dv by dx here in equation 1 एंड y को रिप्लेस करो vx से, देन इसके बाद x कॉमन निकालो, कैंसल हो जाएगा, ये मिलेगा। अभी ये v यहाँ पे शिफ्ट करो, पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ टर्म्स कैंसल हो जाएंगे, एंड देन यू विल गेट v स्क्वायर माइनस v अपॉन 2 माइनस v, dv के साथ v के टर्म्स, dx के साथ x के टर्म्स, एंड देन उसके बाद 2 माइनस वी अपॉन दिस इज वी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं v प्लस 1 v माइनस 1, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अभी ऐसे सम्स हमने किए हैं, हाउ टू इंटीग्रेट दिस टाइप्स ऑफ सम्स। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करो इसको। पार्शियल फ्रैक्शन याद है या भूल गए? कंसिडर 2 माइनस वी अपॉन v प्लस 1 v माइनस 1 इक्वल टू, फैक्टर्स हमारे डिस्टिंक्ट है ना, रूट्स सेम नहीं है, सो a अपॉन v प्लस 1 प्लस b अपॉन v माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, a v माइनस 1 प्लस b v प्लस 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 इंटू v माइनस 1।
और ये हम प्रोसेस कर रहे हैं इन LHS, सो मेंशन करो इन LHS। नाउ अभी ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा एंड 2 माइनस v इज इक्वल टू a इंटू v माइनस 1 प्लस b इंटू v प्लस 1। अभी a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है तुम्हें, सो सब्स्टिट्यूट करो, पुट v इक्वल टू 1 सो दैट a कैंसिल हो जाए और तुम्हें b का वैल्यू मिले। सो जब तुम v इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो LHS आएगा 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। हियर 1 माइनस 1 इज 0, तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा एंड 1 प्लस 1 इज 2, तो ये आएगा 2b। सो दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू हाफ। नाउ पुट v इक्वल टू माइनस 1 सो दैट b तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा और a का वैल्यू मिलेगा। सो 2 माइनस ऑफ माइनस 1 इज 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू a minus 1 minus 2, so therefore a is equal to minus 3 by 2। ठीक है, अभी a और b का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 2। so therefore 2 minus v upon v plus 1, v minus 1 is equal to minus 3 by 2 upon v plus 1 प्लस हाफ अपॉन v माइनस 1। अभी ये जो इक्वेशन था इंटीग्रल, ये टर्म के जगह पे तुम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बिकॉज दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल। सो इसके जगह पे तुम ये लिख सकते हो एंड ये टर्म का इंटीग्रल इजीली आ जाएगा, राइट? सो वही करना है। ये आएगा इंटीग्रल -3/2 अपॉन v प्लस 1 dv प्लस हाफ अपॉन v माइनस 1 dv इक्वल टू इंटीग्रल dx प्लस c। 1 अपॉन dx प्लस c। ओके, मिला यहाँ तक सबको? चेक करो एक बार पार्शियल फॉर्म। Okay, now integrate this. So minus 3/2 is constant and integral of 1 upon v plus 1 is log of mod of v plus 1 plus half is constant, log of mod of v minus 1 equal to log of mod of x plus c. Okay, अभी तुम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? So now सिर्फ थिंग्स अरेंज करो, ये हो जाएगा log v minus 1 raised to half माइनस log of v plus 1 raised to 3/2। ये समझा क्या किया मैंने? Yes, दिस miss. इज इक्वल टू log of x plus log of c where c1 इक्वल टू log c। अभी ये log x को यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों साइड सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये आएगा log of v minus 1 raised to half divided by v plus 1 raised to 3/2 equal to log of xc, राइट? अभी दोनों साइड कंपेयर कर लो। सो ये आएगा v minus 1 raised to 1/2 v plus 1 raised to 3/2 equal to xc and substitute value of v। हमें से 1 सेकंड दिखाओ ना। एक मिनट।
मेरे कैलकुलेशन भी चेक करते जाना साथ साथ। सो टू सिंप्लीफाई दिस, इसको तुम लिख सकते हो v-1 अपॉन v+1 इंटू 1 अपॉन v+1 इक्वल टू xc। समझा ये मैंने क्या किया? दिस इज v-1 रेज टू हाफ मीन्स root of v-1, right? And v+1 3/2 means what? v+1 raised to half into v+1, यही होता है ना by law of Yes. indices, सेपरेट किया। सो ये दोनों का पावर मैंने साथ में लिया है बिकॉज v+1 raised to be हाफ था, and we know this a raised to m upon b raised to m equal to a by b raised to m। सो ये रूट बस साथ में लिखा है ना। अभी v सब्स्टिट्यूट करो, सिंस y इक्वल टू vx हमने सब्स्टिट्यूट किया था, सो दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू y by x। सो देयरफॉर y by x minus 1 upon y by x plus 1 square root into 1 upon y by x plus 1 equal to xc। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आएगा y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स स्क्वायर रूट। ये समझा सबको? बिकॉज जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके डिनोमिनेटर में भी x आएगा एंड इसके डिनोमिनेटर में भी x आएगा, जो कैंसिल हो जाएगा। इज दिस स्टेप इज क्लियर? Yes, miss. इनटू ये क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो y प्लस एक्स, इसके डिनोमिनेटर में x आएगा जो न्यूमरेटर में जाएगा, दिस इज इक्वल टू xc। ओके अभी यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये सब मल्टीप्लीकेशन में है। सो देयरफॉर फाइनल आंसर तुम लिख सकते हो एज रूट ऑफ y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स इक्वल टू y प्लस एक्स इंटू c। दिस मच इज फाइन। ओके और अगर तुम्हें आंसर चाहिए सेम एज टेक्स्ट बुक जैसे वहां पे दिया होगा, ओके लेट मी चेक पहले आंसर क्या दिया। एक मिनट, कोई मुझे सॉल्यूशन बताना पीछे क्या दिया, सो दैट आई विल टेल यू कैसे सिंप्लीफाई करना है। क्विकली Miss, y equals to c whole bracket x plus y cube plus x ओके plus दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, ठीक है। अगर तुमने एग्जाम में यहाँ तक किया तो भी ये राइट है, बट अगर तुम्हें फाइनल आंसर मैच करना है, लाइक अगर तुम्हें कोई एमसीक्यू सॉल्व करना है, सपोज उसका फाइनल आंसर मुझे ऐसे फॉर्म में दिया है, सारे ही ऑप्शंस, ठीक है, और तुम्हें ये फॉर्म मिल रहा है, तो उस टाइम पे ये नहीं सोचना है कि तुम्हारा आंसर गलत है। ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस इन दिस फॉर्म, ठीक है। अभी क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे रूट नहीं दिख रहा है, राइट? स्क्वायर करो ऑन बोथ साइड। सो देयरफॉर
y minus x upon y plus x equal to y plus x square into c square. ठीक है, अभी ये y plus x यहाँ पे लेके आओ मल्टीप्लीकेशन में, सो y minus x इक्वल टू y plus x क्यूब हो जाएगा into c square, राइट? अभी सिर्फ ये x यहाँ पे शिफ्ट करो, y इक्वल टू x plus x क्यूब into c स्क्वायर, एंड ये c का अभी डिफरेंस है ना बस c and c स्क्वायर, तो इसको c1 ले लो, c ये कांस्टेंट है तो इसको कोई भी और एक कांस्टेंट से रिप्लेस करो, वेयर c1 इक्वल टू c स्क्वायर, दैट्स इट। समझा कैसे करना है? सो दिस फाइनल आंसर इज डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम कहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। Try to simplify as much as possible. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. So try to solve question number 7th, 8th and 9th. करोगे? होमवर्क क्वेश्चन में करना 7th, 8th and 9th, and I'll give you 2-3 questions more. Wait. So note down, these are extra questions.